हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना फेज 2 ऑफ कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS पोर्टल स्टार्ट कर दिया है 17th ऑफ जुलाई 2023 को फॉर एडमिशन इन टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन 23-24। तो आज वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं और आपने CUET 2023 दिया था और आप यूजी प्रोग्राम में बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये सारा प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। तो पहले ये समझते हैं कि CSAS होता क्या है और इसके जो दो फेजेस है, फेज 1 फेज 2 क्या है। तो जब आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोची थी तो सबसे पहले आपने CSAS पोर्टल में जाके अपना फेज 1 में अपना रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें आपने अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था। और जब CUET का रिजल्ट आ गया है जो 15 जुलाई को आया था, उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने अपना पोर्टल ओपन कर दिया, जिसमें अब आपका फेज 2 स्टार्ट होगा। फेज 2 के थ्रू आप अपनी प्रेफरेंस का कोर्स और कॉलेज ऑप्ट करेंगे बेस्ड अपॉन द नॉर्मलाइज्ड स्कोर दैट यू हैव रिसीव्ड इन CUET 2023। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप के थ्रू ही आपको आपका कॉलेज और आपको अपना कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये आर्टिकल हमने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया से, जो 18 जुलाई 23 को आया था, विच टॉक्स अबाउट दिल्ली एडमिशन में इट्स टाइम फॉर यू टू पिक द कॉलेज एंड कोर्स। दैट मींस फेज 2 के थ्रू आप अपने प्रेफरेंस का कॉलेज और कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, और वही आपको करना है। तो आपको करना क्या है कि जो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है विच इज UGadmission.UOD.AC.in में जाके रजिस्टर करेंगे आप, जिसके थ्रू आपने अपना फेज 1 किया होगा, उसी में आपको अपना फेज 2 भी रजिस्ट्रेशन करना है। तो फेज 2 का वहां विंडो ओपन हो गया, पोर्टल ओपन हो गया, जिसमें आपको एंटर करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से आपका कोर्स और अपना कॉलेज ऑप्ट करना है। तो इस पोर्टल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, सबसे पहले ये दिया हुआ है कि आपको बोथ द फेजेस, फेज 1 और फेज 2 दोनों के दोनों ओपन है। अगर मान लीजिए आपने फेज 1 कंप्लीट नहीं किया था तो आप फेज 1 भी अभी ओपन है, उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये इसका डेडलाइन, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 24th ऑफ जुलाई। दैट मींस आपके पास केवल 1 वीक का टाइम है फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट करने के लिए, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर अंडर ग्रेड प्रोग्राम इन 23-24। तो केवल 24 तक ये फेज ओपन है। इन फेज 2 द कैंडिडेट विल हैव टू मैप द सब्जेक्ट स्टडीड इन क्लास 12 विद दोस टेकन इन CUET 2023। आप वही सब्जेक्ट्स मैप कर सकते हैं जो आपने 12th में लिए थे विद CUET सब्जेक्ट्स जो आपने CUET के एग्जाम के थ्रू दिए हैं। दैट मींस ऐसा नहीं है कि मान लो आपके पास इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं था 12th में और आपने CUET में इकोनॉमिक्स दिया है, तो आप वो मैप नहीं कर पाएंगे, उसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। The university will consider the subjects based on normalized score। जो भी आपका normalized score CUET में आया है, NTA वही कंसिडर करेगी, NTA के थ्रू आया है वही दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसिडर करेगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चूज द मैक्सिमम। आप जितने भी कोर्सेज और कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो, आप वो ऑप्ट करिएगा। आपको वो प्रेफरेंस लिस्ट में डालना ही डालना है जिस भी कोर्स के लिए आप एप्लीकेबल एलिजिबल हो। उससे उसका रीजन ये है कि आप जितने ज्यादा एलिजिबल हो गए, आपकी जितनी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो मान लीजिए अगर आपका आपका स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर 400-500 के आसपास है और आपको कम वॉट में कोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट लेनी है, तो आप BA प्रोग्राम में कोई सब्जेक्ट्स ऑप्ट करेंगे जो आपने 12th में लिए होंगे और आपने CUET में वो एग्जाम दिया है, उसके थ्रू आप बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको आपकी चॉइस का कोर्स ना मिले लेकिन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, हम डेट्स की तरफ आते हैं। देखिए, 17 जुलाई को कमेंसमेंट ऑफ फेज 2। फेज 2 का कमेंसमेंट स्टार्ट हो गया। CSAS व्हिच इज नथिंग बट कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जो उनके पोर्टल के में जाके आपको करना है फेज 2 का। लास्ट डेट फॉर कंप्लीटिंग बोथ फेज 1 एंड फेज 2 एज आई सेड इज 24th ऑफ जुलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। देन कम्स प्रेफरेंस सिलेक्टेड। अब जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना देंगे तो ये विंडो प्रेफरेंस सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट विल बी ऑटो लॉक, ये ऑटो लॉक हो जाएगा 27 जुलाई को। और फिर डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्टलिस्ट सिमुलेटेड लिस्ट आ जाएगी 29 को, और 29 और 31 के बीच में आपको आप ये भी बताया जाएगा कि मान लो आपका 450 नंबर है और आपने ऑप्ट किया है कि आप हिंदू में फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, लेकिन आपकी रैंक आ रही है 12,000, तो दैट मींस दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ अ प्रायोरिटी दैट यू हैव गिवन। तो आपको अपनी प्रायोरिटी चेंज करने का टाइम मिलेगा 29 से लेकर 31 के बीच में। तो आपको बहुत रेगुलरली इस पोर्टल में विच इज UGadmission.UOD.AC.in
uod.ac.in में विजिट करना है, अपनी प्रेफरेंसेस बनाते रहना है। फाइनल मत करिएगा अभी आप प्रेफरेंसेस को एक एक्सेल फाइल में बनाइए, अपने नॉर्मलाइज स्कोर के साथ मैप करिए कि आप कौन सा कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कॉलेज में मिल सकता है, और फिर फाइनली उसको अपलोड करिएगा। और बहुत रेगुलरली इसको विजिट करिए, अपनी सिमुलेटेड लिस्ट 29 को चेक करिएगा, उस जब आएगी उसके हिसाब से आप 29 और 31 के बीच में अपनी प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगस्त 1 को डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम लिस्ट आ जाएगा, और अगस्त 5 को कॉलेजेस टू अप्रूव ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब जब अगस्त 1 को आपका ये, मान लीजिए आपने जो कॉलेज ऑप्ट किया था वो आपको मिल गया, अब क्या होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, आपके 12th के मार्कशीट, आपको अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, और वो कॉलेज वेरीफाई करेगा कि वेदर दिस इज वैलिडेटेड, वेदर दिस इज इन सिंक विद व्हाट यू हैव डिक्लेयर्ड और नॉट। और उसके बाद आपको कॉलेज ये ऑनलाइन अप्रूवल करेगा उस एप्लीकेशंस का, और उसके बाद जब आपको अप्रूवल मिल जाएगी तो 6 अगस्त को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उस कॉलेज की, अपनी सीट फिक्स करने के। अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा आपका एडमिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सीट फिक्स करिए बाय पेइंग द फीस। और अगर जो वेकेंट सीट है उसकी इंफॉर्मेशन 7th को आएगी, 7th से लेके 8th तक रीऑर्डर ऑफ हायर प्रेफरेंस। अगर आपको अपना, मान लीजिए आपने पहले लेवल पे स्टीफेंस रखा है, सेकंड में हंसराज रखा है, फिर हिंदू रखा है, और आपको हिंदू मिल गया। अब आप चाहते हो कि मेरे को हिंदू तो मिल गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी प्रेफरेंस, मेरे को हो सकता है सेकंड राउंड में स्टीफेंस मिल जाए, या मेरे को कोई और कॉलेज मिल जाए जो हायर प्रेफरेंस में है। तो आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से हायर कॉलेज में भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। जो नीचे वाले कॉलेजेस होंगे वो हट जाएंगे, और ऊपर वाले में अभी भी आपके पास प्रोबेबिलिटी है आपको अपग्रेड करने के लिए, प्रोवाइडेड आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं, तो वो भी है रीऑर्डर ऑफ हायर प्रेफरेंसेस। 10th को डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड एलोकेशन सीट लिस्ट आ जाएगी। 10 से लेकर 13 तक कॉलेज विल हैव टू एक्सेप्ट। अब जिन स्टूडेंट्स ने बोला है कि हम सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, उनको 10 से 13 के बीच में उनको अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी अपने उस कॉलेज के लिए। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट फॉर दिस सेकंड राउंड इज 15th of August। 16 से थर्ड राउंड कमेंसमेंट ऑफ, अच्छा 16 से पहले तो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी सीट कॉलेज कंफर्म कर लिया है उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और 17 से लेके से मिड एंट्री ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। अब आते हैं हम कि आपको करना क्या है, हाउ डू यू नीड टू प्रोसीड। अब देखिए, व्हाट यू नीड टू डू इज, जो मैंने आपको बताया, आपको अपने पोर्टल पे जाना है और अपना कॉलेज और प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन बनाना है बेस्ड अपॉन द नॉर्मलाइज्ड स्कोर दैट यू हैव गॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अब देखिए यहाँ पे आप जब ये करोगे तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं पोर्टल में। आप जब लिस्ट बनाओगे तो आप अपने कॉलेज को टॉप, बॉटम, मिड कहीं भी ला सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या लगता है, जो आपने रिसर्च किया है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कोर्स मिल सकता है, क्या आप एलिजिबल हो टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए, या अगर आपका स्कोर नीचे आ रहा है और आप पहले राउंड में ही अपना कॉलेज और कोर्स फिक्स करना चाहते हो तो आप उसमें भी कुछ ट्वीकिंग कर सकते हैं। फिर देखिए, द फाइनल ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस विल बी रिफ्लेक्टेड on the selected preferences. Once satisfied with the preference order, click on the save button. जब आप अपना फाइनल कर लोगे कि हाँ ये मेरी सही रैंकिंग है, मैंने सही तरीके से अपने कोर्स और कॉलेज ऑप्ट कर लिए, तब आप सेव बटन पे क्लिक करिएगा। ये आपको 24 तक क्लोज करना है, शाम को 5 बजे से पहले तक। अब आते हैं आफ्टर सिमुलेटेड लिस्ट इज रिलीज। सिमुलेटेड लिस्ट कब रिलीज हो रही है, कि आपने इनको ने दिया हुआ है आपको 29 को आपकी सिमुलेटेड लिस्ट रिलीज हो जाएगी। यू कैन देन मॉडिफाई योर प्रेफरेंसेस। तो जब सिमुलेटेड लिस्ट आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्या रैंक आ रही है उस कोर्स के लिए। तो अगर रैंक आपकी कम आ रही है तो आप हो सकता है अपनी लिस्ट को ट्वीक कर लीजिए, आप कुछ जो नीचे वाले कॉलेजेस हैं उनको ऊपर ले जाइए, ऊपर वालों को नीचे ले जाइए, एंड समथिंग ऑफ दैट काइंड, वो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका पहले राउंड में ही एडमिशन हो जाए और आप अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इस अकॉर्डिंगली मूव अराउंड करिएगा। Once a seat is allocated, the candidate will have to click on the accept. जब आपको सीट एलोकेट हो जाएगी तो आपको accept बटन क्लिक करना है before the last date of the given round. लास्ट डेट, अगर हम पहले राउंड की बात कर रहे हैं तो देखिए इससे दिया हुआ है, कैंडिडेट कैन चेंज द प्रेफरेंस विंडो डिक्लेयर बाय 31st से पहले तक। अगर आप पहले राउंड की बात कर रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा। The provision of acceptance of a particular allocated seat will be valid only for the round in which you have the seat is allocated. ठीक है, ये भी हो गया। तो once the candidate accepts provisionally allocated seat, the college will check the eligible. वही जो हमने पहले बात की है कि अगर आपने ये सिलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए, तो आपके कॉलेजेस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज वेरीफाई करेगा, और जब वो वेरीफाई कर देगा तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा फीस पे करने का,
और फीस पे करने के बाद ही आपकी सीट रिजर्व होगी। वंस अप्रूव्ड बाय द कॉलेज, द कैंडिडेट विल हैव टू पे द एडमिशन फीस। तो अगर हम राउंड 1 की बात कर रहे हैं तो आपको ये सारा प्रोसेस क्लोज करना पड़ेगा बाय लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द फीस बाय 6, और उसके बाद आपकी सीट कंफर्म। सो ये पूरा प्रोसेस है। आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बहुत ध्यान से फिल करना है, डिपेंडिंग अपॉन द नॉर्मलाइज स्कोर दैट यू हैव गॉट, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका कॉलेज और कोर्स मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको ये जानना है कि आपको आपके रॉ स्कोर, सॉरी आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसमें आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिल सकता है या कोर्स मिल सकता है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना हमें अपना नॉर्मलाइज स्कोर दीजिए, अपना जेंडर बताइए, अपनी कैटेगरी बताइए और अपना प्रेफरेंस ऑफ कोर्स बताइए, और हम आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए। जितनी भी हम हेल्प कर पाएंगे हम बिल्कुल हेल्प करेंगे आपकी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम भी आए हैं, अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर मान लीजिए 300 से 350 के बीच में है, तो भी बीए प्रोग्राम के कुछ कोर्सेज में आपका एडमिशन हो सकता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो इवनिंग स्लॉट में चलते हैं, उसमें लो कट ऑफ में भी आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप प्रोग्राम का प्रेफरेंस ट्वीक करेंगे तो भी आपका बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। गर्ल्स कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं जो लो एंड है, जिसमें कम मार्क्स में भी एडमिशन हो सकता है। तो प्रेफरेंस लिस्ट सही बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर एनी अदर क्वेरी वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। आप बस कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा आपकी क्या क्वेरी है, आपका क्या मार्क्स है और आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, एंड वी हेल्प यू। सो ऑल द बेस्ट। हमें लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुआ होगा, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग मोर सच वीडियोस, सो कीप ऑन ट्रैकिंग अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।